हेलो एवरीवन, मेरा नाम शज़ाना है और मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ। मेरा चैनल है हेल्दीफाई। इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत इंटरेस्टिंग वेट लॉस टिप्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और बहुत कुछ। आज का मेरा टॉपिक है फूड क्रेविंग्स। हमें कभी कभार दिल चाहता है कि हम अपनी कोई फेवरेट डिश खाएं और वो हमें उसी वक्त खाने का दिल चाहता है। अगर आपको ये तलब होती है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनको फूड क्रेविंग्स किसी भी वक्त हो सकती है। और अक्सर औकात ये देखा गया है कि जब फूड क्रेविंग्स होती है तो हम कोई अनहेल्दी या हाई कैलोरी चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि केक, पिज़्ज़ा, डोनट, चॉकलेट, पास्ता, इस तरह की कोई डिश, फ्रेंच फ्राइज़ ऑल्सो। और यूजुअली ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं आज आपसे 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अपनी फूड क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे आपको वेट लॉस पे मदद भी मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हेल्दी टिप नंबर 1, अवॉइड रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स। जब आप किसी रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान पे जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मना कर दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सी डाइट्स ऐसी हैं जिसमें आप मीठा नहीं खा सकते। उसमें फूड क्रेविंग्स बढ़ती हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। याद रखें, जब आपको मीठे से बिल्कुल मना कर दिया जाएगा तो आपको दिल चाहेगा कि आप मीठा खाएं और आपकी फूड क्रेविंग्स बढ़ेंगी। तो हो सकता है आप फिर रोज़ मीठा खाने लगें। कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज पे जाएं, किसी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे ना जाएं। ये आपको हेल्प करेगी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में। अपने आप को कभी बहुत भूखा नहीं रखें। याद रखें, अगर आपको बहुत भूख लग रही होती है तो आपकी फूड क्रेविंग्स बढ़ती हैं, आपका शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है और उस वक्त आपको दिल चाहता है आप कोई हाई कैलोरी या हाई एनर्जी फूड खाएं। अगेन वी एंड अप ईटिंग अनहेल्दी फूड और उससे हमारी सेहत को भी असर पड़ सकता है। तो अपने हंगर क्यूज़ को देखें आपको कब भूख लग रही है। कभी कभी आपको प्यास भी लग सकती है और आप पानी पी सकते हैं जिससे आपकी भूख कम हो जाती है। कोशिश करें कि अगर आपको भूख लग रही है तो अगर आप उस वक्त खाना नहीं खा सकते तो आप स्मार्ट स्नैकिंग कर लें। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये आपके फूड क्रेविंग्स को भी कंट्रोल में करेगी। हम सबको पता है कि अच्छी सेहत का ताल्लुक़ है हेल्दी खाना खाने से। हेल्दी खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हाई शुगर फूड ना खाएं, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को अवॉइड करें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें। लेकिन फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई अपनी फेवरेट डिश आपकी कोई है जो आपको बहुत पसंद है तो आप उसको ज़रूर खाएं, लेकिन कभी कभार उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट ना करें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी कोई फेवरेट डिश को तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं और फिर हो सकता है आप वो रोज़ खाने लगें। अपने फेवरेट फूड को एंजॉय करें, लेकिन कभी कभार, इससे आपकी फूड क्रेविंग्स भी कंट्रोल में आएंगी। टिप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट इनफ स्लीप। जब आप कम सोते हैं तो आपकी फूड क्रेविंग्स भी बढ़ती हैं। नींद का और सेहत का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो इससे आपके वेट पे भी इफ़ेक्ट होगा, आपकी फूड क्रेविंग्स भी बढ़ेंगी। अक्सर औकात ये देखा गया है कि अगर आप कम सोते हैं तो दूसरे दिन आपको दिल चाहता है कि आप अपनी वही हाई कैलोरी या हाई एनर्जी फूड खाएं। इसकी वजह यह है कि जब हम कम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं और वो आपको फिर कह रहे होते हैं कि आप वही मज़ेदार या हाई कैलोरी चीज़ खाएं। कितनी नींद लेनी चाहिए? 6 to 8 आवर्स रेकमेंडेड है। और नींद जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और फूड क्रेविंग्स को ये इम्पैक्ट करती हैं, तो नींद ज़रूर पूरी करें। टिप नंबर 5, एक बहुत सिंपल तरीका है अपनी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल रखने के लिए। वो ये कि आप इस तरह की चीज़ें खाएं जिससे आपको फुलनेस का एहसास हो, यानी आपको बार बार भूख ना लगे और आप अपनी फूड क्रेविंग्स पे कंट्रोल भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई प्रोटीन फूड या हाई फाइबर फूड आर बेस्ट फॉर दैट। जैसे कि हाई प्रोटीन फूड में आपकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपके हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप एग ऑमलेट हो गया, ओट मील हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया विद फ्रूट्स, ये आपको फुलनेस का एहसास देंगी। इसी तरह हाई फाइबर फूड आप थ्रू आउट द डे आप अपने फ्रूट्स और वेजीज़ अपने ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, जिससे आपको हर वक्त फुलनेस की फीलिंग रहेगी। याद रखें, आपको
हाई कैलोरी की ज़रूरत नहीं है या कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल रखने का, और ये आपको वेट लॉस में भी मदद देगी। याद रखें, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो उसके लिए चाहिए थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी सेक्रीफाइस, थोड़ा सा हार्ड वर्क, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ आऊँगी। फिर मिलते हैं। बाय बाय।